अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आ रहा, लोग इतने कंफ्यूज कैसे हैं। मैं आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में ना कुछ खुल के बातें करूँगा, ठीक है। मेरे व्यूअर्स, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। प्लीज़, क्योंकि आप में से काफ़ी लोग इंडिया में हैं, तो मैं जो बिल्कुल क्लियर सीधी सपाट बातें करूँगा ना, प्लीज़ इसका कोई बुरा मत मानेगा। और देखिए, इंडिया की पॉपुलेशन मेरे को थोड़ा अंदाज़ा नहीं है आजकल, आई थिंक 1 करोड़ 45 लाख है, सॉरी 145 करोड़ है, ठीक है। अब चलो 1.5 अरब लगा लेते हैं, 1.5 करोड़ जी लगा, 1.5 अरब भी लगा लेते हैं, ठीक है। तो इनमें से जो ये बातें मैं बताने वाला हूँ, ये 1.1 अरब यानी कि 110 करोड़ लोगों पे लागू है। बॉटम 60%, 65%, ठीक है। आप लोग जो पढ़े लिखे हैं, जो इंटरनेट पे एक्टिव हैं, जो अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स रखते हैं, ये इन पर आप पे जनरली एप्लीकेबल नहीं है, राइट। आईटी के बंदे जितने सारे बैठे हैं, ऑब्वियसली यू एज आर अमंग द टॉप 33%, 35%, जो भी आप लगा लें नंबर, राइट। इनकी प्रॉब्लम क्या है? अब कह रहे हैं इनको जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, ठीक है ना। इतनी तरफ चल रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। इतना सिंपल बात है, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि लोग जो रियल मुद्दा है उसके बारे में बात क्यों नहीं करते। ध्रुव राठी ने एक वो बनाया है कि मैं अगर इंडिया में होता तो मैं कैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करता, मैं ये कर देता, वो कर देता। और एक अक्षर श्रीवास्तव ने वीडियो बना रखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ऐसे दूर होगी। अच्छा, आधे लोगों को तो ये भी चलो ठीक है ना। तो एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। मान लीजिए मैं बिज़नेस करता हूँ, एक दुकान खोलता हूँ परचून की, और मैं 4 जॉब्स क्रिएट करता हूँ। एक मैं कैश रजिस्टर में एक बंदे को बिठाता हूँ, ठीक है। ये मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, सिंपल बात है, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है। एक मैं बड़ी दुकान है, कैश रजिस्टर में एक बंदे को बिठाता हूँ, एक पीछे एक 2 बंदों को मतलब कि सारा सामान रखने में लगाता हूँ, एक बंदे को परचेजिंग ऑफिसर बनाता हूँ। सारा मैंने काम डेलीगेट कर दिया ना। बताइए क्या होगा? आप कोई बच्चे नहीं हैं, सीधी बात कीजिए, क्या होगा? जो कैश रजिस्टर वाला है वो करेगा चोरी, पैसों की चोरी। यस, आपको पता है सारा यार, आपको क्यों नहीं पता? आप कैसे कह रहे हो आपको कुछ नहीं पता? जो परचेजिंग ऑफिसर है वो करेगा बेईमानी, वो पैसे की बेईमानी करेगा। और ये दोनों जो बीच के वर्कर है ना, ये बेच के खाएंगे दुकान को। मैं इनके भरोसे दुकान नहीं छोड़ सकता। हर एक को पता ही है, मैं अकेला नहीं जानता, ये सारों को पता है, लेकिन साले कोई सीधी बात कर ही नहीं रहा। सीधी बात कोई कर ही नहीं रहा। सीधी बात भी तो करो यार, जो सीधी सपाट बात है, क्लियर बात तो करो। कौन ये बताएगा कि ये जो 4 बंदे हैं, ये बेसिकली ये चारों बंदे अपनी अपनी कैपेसिटी में पूरी दुकान को बेच के खा जाएंगे? ये कौन ही बात क्यों नहीं कर रहा? सिंपल बात क्यों नहीं कर रहा? अरे तुमको इसको बंदा सिंपल बात करेगा कि इंडिया का जो यूथ निकल रहा है, बॉटम 110 करोड़ की बात हो रही है, 1.1 अरब की बात हो रही है, सालों की बात हो रही है। पर इंडिया का जो अमूमन 60% अमूमन ही हो गया ना, जो सारे शोर में जा रहे हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो क्या होगा? ठीक है ना। इनके बारे में साफ बता देता हूँ मैं बात। इंडिया का जो यूथ कॉलेज से पढ़ के या बिना पढ़े जो निकल रहे हैं, बॉटम 66% जो लोग हैं ना, 65% लोग, ये अमूमन लोग, लिख लो, तुम्हें सारा पता है, डोंट से कि तुम्हें पता नहीं है। ये है चोर, ये है उचक्के, ये है गुंडे, ये है बदमाश, ये है गुंडे, ये है बदमाश, ये है बेईमान, ये है सारे के सारे के नंबर के फ्रॉड। ये आपको नहीं मालूम? आपको जो इंडिया का यूथ निकल रहा है, ये फर्जी डिग्रियां लेके, ये बीए की, ये +2 जो डिग्री, हाई स्कूल की डिग्री लेके निकल रहा है, आपको नहीं मालूम कि ये बंदों में क्या स्पेशलिटीज़ हैं? इनके स्पेशल स्किल्स क्या हैं? इनके स्पेशल स्किल्स है चोरी करना, इनके स्पेशल स्किल्स है फ्रॉड करना, इनके स्पेशल स्किल्स है उचक्का, मतलब ये डाकी डालना, इनके स्पेशल स्किल्स हैं कोई इनको समझाए तो लड़ना, इनके स्पेशल स्किल्स हैं बेईमानी करना, इनके स्पेशल स्किल्स हैं कामचोरी करना। ये इनके स्पेशल स्किल्स हैं। बताइए कौन सा बिजनेसमैन इनके अंदर थोड़ा सा भी अपना विश्वास डालेगा? कौन सा डालेगा? तो भाई, इंडिया की जो प्रॉब्लम है उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता कि ये जो यूथ निकल रहा है, ये एक नंबर के चोर उचक्के हैं, ये एक नंबर के कामचोर हैं। कोई नहीं बात करना चाहता इस इंडिया की इस प्रॉब्लम के बारे में, कोई बात नहीं करना चाहता। अगर ये बंदों में थोड़ी सी भी बेसिक सी भी ईमानदारी है, बेसिक सी भी,
तो ये बंदे क्या एक सिंपल सा लैपटॉप लेके आराम से अपवर्क वगैरह पे जाके एक छोटा सा अपने लिए फ्रीलांस कॉन्ट्रैक्ट नहीं ढूंढ सकते? ये क्या ड्रामा कर रहे हैं फिर रहे हैं? क्योंकि मेहनत नहीं करनी ना, क्योंकि रिज़क है, ईमानदारी की रिज़क नहीं खानी ना। यस गाइस, व्हाट इज़ माई क्वालिफिकेशन टू से दीज थिंग्स? ठीक है, थोड़ा सा बात करते हैं। मेरी क्वालिफिकेशन ये है कि मैंने इंडिया के अंदर कम से कम 3-4 कंपनियां खोली हैं और चलाई हैं 3-4 बार, सेम बिजनेस। 2004 में चलाया, एक रेपिस्ट साला, सॉरी थोड़ा सा ज़रा मसाले के साथ निकलेगा ज़रा माल, जब थोड़ा सा क्योंकि पर्सनैलिटी ना, लड़कियों के ऊपर अटैक कर रहा था यार रात को बैठा। यस, पहला प्रॉब्लम, इंडिया के सारे बंदे हैं ना, इनके यही है, इनके दीन ईमान का यही है। अरे किसी को, मैं पहला बंदा हूँ जो बता रहा हूँ आपको। आपने पहले कभी नहीं सुना कि इंडिया में जो चोरी करेगा ही करेगा। मैंने जो सारा बिजनेस मॉडल बताया, अगर मैं ऐसे बिजनेस खोलना चाहूँ तो आपको सबको मालूम है कि क्या होगा, बेच के खा जाएगा वो आपको भी पता है। आप एक गोलगप्पे की दुकान खोलते हो, आपके पास एक स्पेशल गोलगप्पे का फॉर्मूला है, उसको खोलते हो, राइट। आपने मान लो 2 आउटलेट्स खोली, पहले तो पैसे की चोरी करेंगे, सामान की चोरी करेंगे, आपका फार्मूला भी चोरी करेंगे, आपकी जो कस्टमर है उनको दूसरी जगह भेजेंगे, लीड्स की चोरी करेंगे। नहीं करेंगे क्या? इंडिया चोरों से भरा हुआ है। 66% की बात हो रही है भाई, सारे टॉप के बंदों की बात हो रही है। ये बात सब नहीं पता आप लोगों को, आप पहली बार सुन रहे हो। हाय अक्षर श्रीवास्तव बता रहे हैं जी, ये देखिए ये अनएम्प्लॉयमेंट, ये कर्व है, ये कर्व है, ये वो कर्व है। अरे सीधी सपाट बात तुम्हें नहीं समझ में आ रही? ये चोरों की धरती है, भारत चोरों से भरा हुआ है। भारत भरा, हाँ, भारत चोरों से भरा है। हाँ, नहीं भरा क्या? आपको नहीं मालूम? ये पहली बार मैं पहला आदमी आया हूं जो आपको बता रहा हूं। तो पहली बार तब किया था 2008 में, फिर 3 बंदों की टीम बनाई थी, तीनों मिल गए, सिर्फ एक ही फोकस था, काम कुछ नहीं करते थे, काम चोरी के नाम पे। एक चौथा बंदा था जो काम करना चाहता, उसका दिमाग कम था, पर विच इज फाइन, लेकिन जो बाकी 3 थे उसको रोकते थे, तू काम क्यों कर रहा है? यस, और वो बाकी दिन काम करने राजी नहीं थे। अगर मैं परचेजिंग ऑफिसर लगा लो, मैंने कहा कि आई नीड टू परचेज सर्विसेज, व्हाई डोंट यू हेल्प मी आउट? साला हराम ज़्यादा, सॉरी यार थोड़ा सा मसाले के साथ निकलेगा ये, क्योंकि अंदर से निकल रहा है ना, हनीत बैरागी साला चोरी करने में निकल आया। जो चीज़ 1 रुपये की मार्केट में 10-10 रुपये के इलाके में बेच रहा है। यस, ये है इंडिया, ये है इंडिया। ये आप लोगों को नहीं मालूम तो हनीत बैरागी तो साला धक्के खाएगी ना, उसको कौन जॉब पे रखेगा बताओ? कौन अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करेगा ऐसे घटिया लोगों में? ये आप लोग पहली बार सुन रहे हो। ड्रामे करने में आप भी बड़े शेर हो जी, ड्रामा। आई होप नहीं आप, सॉरी गाइस, ड्रामा करने में ना ये जो इंडिया के लोग हैं ना बड़े शेर हैं, पता कुछ नहीं इनको, ऐसे बन जाते हैं। इंडिया एक रिपोर्ट है, मैंने कभी पढ़ी हुई है कि अनएम्प्लॉयड जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयबल भी हैं। थोड़ा पता कुछ लोग इस तरह की बातें करते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना सेकंड बताया, फिर मैंने तीसरी बार ये अटैम्प्ट किया, सेम बिजनेस यही था, 3 बार अटैम्प्ट किया, बिल्कुल सेम वही चीज़ें, चोरी चकारी, काम चोरी, मुफ्त की खाना, टिक्का ना तोड़ना। परचेजिंग ऑफिसर्स ने हमेशा परचेज करनी, 10 रुपये की चीज़ 12-15 रुपये में, ये उनका, जैसे वो मानते हैं मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ऐसे बिलीव करना। मैंने बोला आरओ लगवा लो एक प्रॉपर कंपनी का, उन्होंने उसका बजट करवाया पास, और जो लगवाया वो किसी डुप्लीकेट कंपनी का। यस, ये इंडिया है भाई। मैं पहली बार बता रहा हूँ कि अगर तुम अपने किसी बंदे को बोलोगे, तुम एक इंडिया हेड अपॉइंट करते हो, उसको बोलते हो कि यार जाके तू कैंट का आरओ लगवा ले, तो वो तुम्हें पता है कैंट का आरओ नहीं लगवाएगा, आपको बेच के खाने की सिस्टम बनाने लग जाएगा। या तो यूज्ड लाएगा 60-70% कम पैसे पे कोई चीज़ लाएगा, या डुप्लीकेट लाएगा 40-50% पे, और बाकी पैसे अपनी जेब में डकार जाएगा। आपने पहली बार सुनी है बातें, आपने पहली बार सुनी है। तो ऐसा बंदा धक्के खाने लायक ही तो है, कौन देगा उसको दोबारा जॉब? मेरे को तो जैसे ही पता चलेगा, आई वुड स्टार्ट थिंकिंग ऑफ वेज टू गेट रिड ऑफ दिस गाय एंड क्रिएट एन ऑनेस्ट टीम। फाइनली हैड सम विनिंग टीम फॉर सम ईयर्स, बट देन वो विनिंग टीम ने आगे बंदे रखे, सारे चोर।
ले दे के कभी मेहनती बंदा मिल जाए तो उसके समय क्या आता है, मैं कैसे खुद कर लूँ। ये भी प्रॉब्लम है। रॉकेट सिंह ने चोरी करना सिखाया पूरे देश को। उसने लीड्स की चोरी की, उसने पूरे बिजनेस मॉडल की चोरी करने की कोशिश की। ये सब कर रहा था वो बैठा। यू नो दिस। ये आपकी जो मूवीज है ना जिसमें आप ग्लैमराइज भी हो रहे हैं, मतलब आपको पता ही नहीं है। आप लोग तो इतने आधे बच्चे ये तो मैं पूरे हिंदुस्तान को शायद नहीं पता इस बात का कि रॉकेट सिंह एक चोर था, उसने चोरी करनी सिखाई है। लीड्स की चोरी करता है ना, और पूरा बिजनेस मॉडल चोरी करता है। राइट? यही है हिंदुस्तान, यही है इंडिया, यही है भारत। भारत चोरों से भरा हुआ है। ये मैं हूं, पहला मैं बंदा बता रहा हूं आपको। आप लोगों ने पहले नहीं कभी सुनी ये बात। आप लोगों ने पहले सच में कभी नहीं सुनी। राइट? कौन देगा इनको जॉब्स? कौन देगा? मैं अभी देता हूं जॉब। लो, 2000 लोगों को जॉब देता हूं, सारे के सारे काम चोरी करेंगे ही करेंगे। साले करेंगे ही करेंगे। साला काम चोरों का देश है, हरामियों का देश है, हरामी वर्कर्स है, साले बेईमान है, साले कुत्ते हैं, कमीने। सॉरी, थोड़ा सा अंदर से निकल रहा है। राइट? गुंडे बदमाश हैं। थोड़ा सा प्यार से समझाओगे साले सिर पे चढ़ेंगे। हराम ज्यादा हैं साले ये तो। कौन रखेगा इन्हें? कौन रखेगा इन्हें काम पे? चोर उचक्के एक नंबर के डाका डालेंगे आपके यहां, फ्रॉड करेंगे आपके यहां। नहीं मालूम है? पहली बार मैं बता रहा हूं, आप लोगों को नहीं मालूम। मान लीजिए मैं एक गार्डनिंग कंपनी खोलता हूं, ठीक है, लैंडस्केपिंग कंपनी खोलता हूं, और उसमें जितने सारे देश भर के माली हैं उनको जॉब देता हूं कि मैं जाके गार्डनिंग करूंगा। यहाँ अमेरिका में खुली हुई लैंडस्केपिंग कंपनीज, वो क्या करेंगे बताओ? आप पहले आप बताओ। आप कह रहे हो मुझे नहीं पता। अरे ये माली को जॉब क्यों नहीं मिल रही यार, समझ नहीं आ रहा। भैया आप बताओ क्या करेंगे? ये सारे जो माली है ना, ये क्लाइंट से डायरेक्ट डीलिंग करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं मालूम आपको? पहली बार सुन रहे हो सब, पहली बार सुन रहे हो। अगर ये सब चीज़ें जो सारी जब ये चीज़ें, इसको बोलता हूँ, मैं बोलता था कि इंडिया के लोगों को ना थोड़ी ऊपर की कमाई, थोड़ी नीचे की कमाई, थोड़ी नीचे की कमाई, थोड़ी ऊपर की कमाई, थोड़ी राइट की कमाई, थोड़ी लेफ्ट की कमाई, जब तक नाविलन का हजम नहीं होती सालों को। ये पहली बार सुन रहे हो। इनको ईमानदारी की अगर रोटी खानी पड़ जाए ना, मान लो आप सारा सिस्टम ऐसे बना लो कि कुछ ना कर सकते, तो फिर ये ढीले पड़ जाएंगे, कुछ करने का मन नहीं करेगा। जो आपका हाई एनर्जी बंदा है ना, वो भी चला ढीला पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको हजम होना बंद हो जाएगा। ईमानदारी से काम करने को पड़ जाए ना, तो इनको हजम नहीं होता। यस, ये पहली बार सुन रहे हो आप हैं? ये पहली बार सुन रहे हो कि इंडिया का जो है, इंडिया जो भारतवर्ष है, ये चोरों का देश है। ये पहली बार सुन रहे हो, ये पहली बार सुन रहे हो। अरे कब तक ये ध्रुव राठी वगैरह तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलते रहेंगे यार, कि कौन सा कर्व, कौन सा इकोनॉमिक सिनेरियो, कौन सा क्या बोल रहे हो तुम लोग? ये क्या क्या किन चक्रों में फंसा रहे हो यार? यार पढ़े लिखे लोग ना तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे हैं। या तुम्हारा बेवकूफ़ बना रहे, बेचारे तुम्हारे मुंह पे भी नहीं कह पाते कि तुम चूती हो। सच बता रहा हूँ, तुम्हारे मुंह पे नहीं बोल पाते कि तुम साले चोर हो। जबकि एक्चुअल प्रॉब्लम तुम्हारी सिर्फ यही है कि तुम चोर हो। तुम्हें जॉब देंगे तो तुम चोरी करोगे। तुम लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पे ना खुद की दुकान खोलने की किसी ने ट्रेनिंग दे रखी है। तुम लोगों को ये किसी ने नहीं सिखाया कि कॉर्पोरेशन ऐसी बनती हैं, ब्रिक बाय ब्रिक। यहाँ पे हर ब्रिक जो बनते हैं ना, मान लीजिए मैं 5 दुकानें लगाऊँ, 5 दुकानों में चोरी होने लग जाएगी, या वो खुद उस काम को करने लग जाएंगे। जब नहीं कर पाएंगे तो फिर चोरी करने लग जाएंगे, फ्रॉड करने लग जाएंगे, बेईमानी करने लग जाएंगे। ये मैं पहली बार बता रहा हूँ आप सबको। ये एंटरप्रेन्योरशिप भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें बताऊंगा कि कई लोगों का दिमाग इतना है, वो कहते हैं सीईओ ऑफ सुंदर पिचाई। सीईओ जो सुंदर पिचाई है वो तो नौकर है, और जो ये भग्गी बैठा है यहाँ पे, जो ये सब्जी मंडी से सब्जियाँ थोक में सिर पे लगे कटोरा लगे बेचता है, ये बड़ा एंटरप्रेन्योर लगता है इनको। क्योंकि दिमाग कम है ना इंडिया के लोगों का, उन लोगों से प्रॉपर मैपिंग हो नहीं रही है इस पूरे कॉर्पोरेट लीडरशिप रोल्स की और कॉर्पोरेट इसकी। तो बिल्कुल डेफिनेटली पूरा वीडियो बनाऊंगा। उसके चक्कर में हर कोई बंदा जो नॉर्मल ईमानदारी की रिजक है उसको तोड़ के, उसको वो छोड़ के वो झूठ और फ्रेब की ज़िंदगी जीना चाहता है, क्योंकि वो खुद करता है। उसका फंडा भी बताया था। अमेरिका में जो टॉप लीडरशिप रोल्स में बंदे बैठे ना, दे कैन नॉट स्टार्ट अ सिमिलर बिजनेस ऑन देयर ओन। 5-5, 6-6 साल तक उनको अलाउड नहीं होता। मैं को लॉजिक बताया कि क्या लॉजिक है। अगर मैं इस बंदे को काम सिखाऊंगा, सारा काम उसको बताऊंगा, तो वो क्या ये हरामजादागिरी नहीं करेगा? बताइए, इंडिया का बंदा क्या करेगा कि नहीं करेगा? आपको पता है सारा यार, आपको सारा पता है। मान लीजिए मैं एक अकाउंटिंग सर्विस हेल्प करता हूँ। इंडिया में, अमेरिका में बड़ी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स है ना, बहुत बड़ी बड़ी अकाउंटिंग फर्म्स है ना।
और उसमें सर्विसेज देता हूँ, क्लाइंट्स को डायरेक्ट डीलिंग कर ले, क्लाइंट्स भी इनके से डायरेक्ट डीलिंग करने लग जाएंगे। और वो जो हर चीज़ में ट्रिक्स होते हैं, 15-20 ट्रिक्स होते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टिंग सारी इसी चीज़ से भरी हुई है। कुछ 15-20 ट्रिक्स हैं, वो उसके हिसाब से आपकी वो कर देते हैं, वो आप कंपनी आते हैं सारा कुछ कर देते हैं। अगर आप इनको सिखाएंगे सारा कुछ, ये तो डायरेक्ट हो जाएंगे, क्लाइंट भी इनसे डायरेक्ट हो जाएगा। तो मुझे क्या बनेगा? जो बिजनेस लेकर आ रहा है, जो बिजनेस आइडिया लेके आ रहा है, बिजनेस एक्सपर्टीज लेके आ रहा है, जो पूरी टेक्निकल नो हाउ लेके आ रहा है, उसको क्या बनेगा? उसको क्या बनेगा? मान लीजिए मैं एक कॉर्पोरेट बनाता हूँ, मान लीजिए कोई एक इंस्ट्रूमेंट बनाता हूँ, उसका कॉर्पोरेट बनाता हूँ, तो जिसको मैं हायर करूँगा, लॉयर को, जिस बंदे को मैं हायर करूँगा बनाने के लिए, इंजीनियर को, आपको मालूम है क्या होगा? बताइए आपको क्या होगा? वो हरामजादा उसकी कॉपी जरूर बनाएगा ही बनाएगा। आपको मालूम है सारा यार, आपको सारा मालूम है, आप सिर्फ ढोंग कर सकते हो। पर अगर आप मेरे सच्चे दिल से अगर आप CSF को मानते हो, यानी कि कंप्लीट सक्सेस फॉर्मूला में बिलीव करते हो कि हाँ इसमें कुछ दम है, कुछ करने वाला है, तो आपको पता चल गई, आप मानो इस बात को कि सच में चोरी होनी है, कॉपी बननी है। इंडिया में इनोवेशन वेस्ट तो कुछ काम कर ही नहीं सकते आप। तो गाइस, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम का रूट कॉज जो है, पहले उसको एक्नॉलेज करते हैं, कभी सोल्यूशन बाद में बात करेंगे, मैंने ज़्यादा सोल्यूशन की बात नहीं की, पर रूट कॉज ये है कि इंडिया के अंदर जो यूथ निकल रहा है कॉलेज से, वो चोर उचक्के हैं, वो बेईमान हैं, वो फ्रॉडी हैं, वो नकारा हैं, कामचोर हैं, वो गुंडे बदमाश हैं, राइट। इसलिए उनको कभी कोई जॉब नहीं दे सकता, ना देनी चाहिए, ना उन्हें कभी एम्प्लॉयमेंट मिलनी चाहिए, ना उनको एम्प्लॉयमेंट कोई दे सकता है, ना उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती है। ये रीज़न है इंडिया की प्रॉब्लम्स का, अनएम्प्लॉयमेंट वाली। ऑलराइट, थैंक यू गाइस, बाय बाय।